नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपसे पूछा है शेप ऑफ द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन, जिसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल डी से, इज़ वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू द स्लिट सेपरेशन, जिसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। तो अब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप है, इसमें दीज आर द टू स्लिट्स। ये एक स्लिट S1 है, ये स्लिट S2 है। इनके बीच की जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है उसे हम D बोलते हैं। और जो स्क्रीन है, स्क्रीन की डिस्टेंस इन प्लेन ऑफ द स्लिट से, उसे हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं। लेट्स से दिस इज द स्क्रीन। अब आपसे बोला इस पे जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस जो बनती हैं वो इस तरह से बनती हैं, देखो इस तरह से, इस तरह से। तो आप जब इस स्क्रीन को देखते हो तो यू आर लुकिंग एट द वेरी टिप ऑफ दीज फ्रिंजेस। अब इसमें क्या होता है कि जो ये दो लाइट वेव्स हैं फ्रॉम दीज टू स्लिप्स, बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट पाथ डिफरेंस, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। और तो जनरल शेप की मैं बात करूँ, जनरल शेप क्या बनती है फिर हम देखेंगे कि बाद में जो कंडीशन दी है उसके आ, उसको अगर अगर इफ़ वी कीप दैट इन माइंड या कीपिंग दैट इन व्यू, तो फिर जनरल शेप कैसी बनेगी। तो अभी जो जनरल शेप है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो हाइपरबोलिक है। तो स्टैंडर्ड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो फ्रिंज जो बनती है वो उन पॉइंट्स की लोकस है जहाँ पे पाथ डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये देखो, ये पाथ डिफरेंस है, मान लो ये पॉइंट P है जो बना है यहाँ पे, इट्स वेरी क्लोज टू द स्क्रीन। तो S2P माइनस S1P ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और बाय डेफिनेशन ऐसा जब भी होता है तो ये जो शेप है इसे हम बोलते हैं हाइपरबोलिक शेप। ये हाइपरबोलिक शेप है। तो एक तो पैराबोला होता है, ये हाइपरबोलिक है। तो अब मान लो हाइपर बाला बाय डेफिनेशन क्या होता है, हाइपरबोला कैसे बनता है, ये पॉइंट P है, ये इसका फोसाई 1 है, ये फोसाई 2 है, ये हाइपरबोला। तो इसकी जो डिस्टेंस है फ्रॉम दीज टू फोसाई, इनका जो डिफरेंस है किसी भी पॉइंट के लिए ऑन दिस लाइन वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ये पाथ डिफरेंस हमेशा, दिस इज जस्ट फॉर्मिंग अ हाइपरबोला। अब क्या होता है कि जब आपने डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, तो ये जो कर्व है ये ऑलमोस्ट फ्लैट होते जाएंगे। ये आपके ऐसे टिप थी, नाउ दिस इज गोइंग टू बी फ्लैट, ये और फ्लैट होते जाएंगे। जैसे जैसे आप करते जाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा ये ऐसे है, ये एक तरह से ऐसे फ्लैट हो जाएंगे, स्ट्रेट लाइंस बन जाएंगी। स्ट्रेट लाइंस बन जाएंगी जो इन स्लिट्स को पैरेलल होंगी। तो यहाँ पे आएगा कंपेयर इस नियरली, आंसर है इसका स्ट्रेट। तो वही मैंने यहाँ पे आगे भी लिखा है कि ये जो कांस्टेंट पाथ डिफरेंस है इससे आपको मिलती है हाइपरबोला। हाइपरबोला बाय डेफिनेशन अगर ये कांस्टेंट पाथ, तो ये तो आपको पता ही है हाइपरबोला मिलता है। अंडर द गिवन अप्रोक्सीमेशन जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द स्लिट सेपरेशन। तो कर्वेचर ऑफ हाइपरबोला जो है, ये हाइपरबोला का कर्वेचर है, ये फ्लैट होता जाएगा इस तरह से, इस तरह से। तो ये सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो जाएगा जैसे जैसे D रिलेटिव टू डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट्स इंक्रीजेस रिलेटिव टू द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स। अब जो सेंट्रल एक्सिस है स्क्रीन पे अगर आप देखो तो हाइपरबोलिक कर्व जो है वो फ्लैट होता जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे ये स्लिट्स थी, ये दो स्लिट्स, इनके बिल्कुल पैरेलल ये स्ट्रेट होती जाएगी, दे आर नियरली स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू द स्लिट्स। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है A, स्ट्रेट।